मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम भाई। फटाफट से सभी लाइव आ जाओ। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है। और जहां हमारा पार्ट छूटा हुआ था भाई, कंटिन्यू वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सभी भाई लिंक को शेयर करेंगे फटाफट से तेज़ी के साथ, जो कि कुछ स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव आ जाएं, ठीक है। और मॉर्निंग वाली क्लास तो आपकी छूट गई, और डाटा अचानक से एक्सपायर था, कल की डेट थी उसकी फाइनल, तो रात 12 बजे ही फिनिश हो गया था। तो फिर मॉर्निंग में जल्दी नहीं करवा पाया, इसलिए जो क्लास ऑफ हो गई आपकी, है ना। कोई दिक्कत नहीं। और ये इसमें परसेंटेज में तुम्हारी एक क्लास और लगेगी लगभग, ठीक है। कल और लगेगी, उसके बाद में कल आपकी वो भी हो जाएगा, पार्टनरशिप दोनों चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। तो हो सकता है कि थोड़ी बाबा जी की तबीयत ख़राब चल रही है, मेरे दादाजी की, तो थोड़ी चांस है भाई, कुछ भी नहीं है, ये तो ऊपर वाले की देन है भाई। क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन आपकी छुट्टी भी हो सकती है ना। काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनकी, एक कैंसर एक फोड़ा सा है, और वो जो है काफ़ी बढ़ गया है, तो फूट भी सकता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो 1-2 दिन की छुट्टी हो जाएगी, तो उसके लिए हम जो है एक न्यू बैच की डेट दे देंगे कमिंग सून डाल के। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स जुड़ते रहेंगे, आप भी जुड़ते रहेंगे, ठीक है ना। ये कल दोनों आपके चैप्टर दोनों फिनिश हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, फटाफट से सभी लिंक को शेयर करके फटाफट जुड़ जाइए फुल स्क्रीन करके, ठीक है ना। और बाकी जो सेशन है कंटिन्यू वहीं से स्टार्ट करते हैं भाई। और भाई सभी भाई नोटिफिकेशन आ गया है, सभी चेक कर लेना, कहीं ऐसा ना हो किसी स्टूडेंट्स का, जिसका कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं उनका फॉर्म गलत हो गया है, ठीक है ना। तो वो चेक कर लेना। प्रतिशतता, ठीक है ना, प्रतिशत या प्रतिशतता, परसेंटेज, यही चल रहा भाई आपका अभी तो। टॉपिक नीचे लिखना था, ऊपर लिखना था थोड़ा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इससे छोड़ो। और भाई हम क्वेश्चंस कहाँ तक कवर कर चुके थे? 46-47 46 कवर कर चुके थे, ठीक है शायद। अभी देखता हूँ, एक सेकेंड बने रहना भाई, है ना। छियालीस ही हो गया था, 47 से बढ़ेंगे भाई आगे, है ना। चलिए भाई, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए भाई क्वेश्चंस पे ध्यान देना। और सबको एक बार सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी फुल स्क्रीन को करेंगे एंड्रॉइड फ़ोन की, और केवल क्लास पे ध्यान देंगे फोकस के साथ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस को लगा लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 47, चलिए आ जाइए भाई। बड़ा ध्यान से समझना चीज़ को। क्वेश्चंस का कहना है, इंग्लिश वाले भी पढ़ लेना, चीज़ को समझने का प्रयास करना, इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे। हिंदी के अकॉर्डिंग चीज़ों को करके जल्दी से समझ जा रहे हैं, लिखता तो पूरा इंग्लिश में ही हो, ठीक है ना। क्वेश्चंस का कहना है कि एक आदमी अपनी आय का 24% घर के किराए पर खर्च करता है ना। ए मैन स्पेंड्स 24% ऑफ हिज इनकम एंड हाउस रेंट, ठीक है ना। 25% और रिमेनिंग और चिल्ड्रन एजुकेशन, और 33.3% ऑफ रिमेनिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर, एंड 50% और रिमेनिंग इन अदर एक्सपेंसेस पर, ठीक है ना। इफ एक्सपेंस स्पेंड्स 11,780 रुपये ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड इंश्योरेंस पॉलिसी टुगेदर व्हाट इज द टोटल इनकम पूछिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन का कहना है कि एक आदमी अपनी आय का 24% किराए पर खर्च करता है, यानी घर के किराए पर। कहने का मतलब हम मान लें मेरे भाई 100 मान लें। कितना मान लें, पहले हम कितना मान के चलेंगे, इनकम मान के चलेंगे मेरे भाई 100। क्लियर है बात, समझने का प्रयास करना अच्छी तरह से। शेष का, अब यहाँ पर कॉमा नहीं दिया गया है और नहीं दिया गया है, ना तो कॉमा है ना और है। अगर ये चीज़ होती तो प्लस करते, यहाँ पर शेष का बोला गया है। कहने का मतलब शेष का मतलब 100 का, है ना। अब ध्यान देना, समझ अच्छी तरह से ध्यान देना, ये सक्सेसिव नहीं है। क्वेश्चंस का कहना है कि शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। कहने का मतलब आय अगर उसकी मान लो कि 24% कम की गई, कितनी भाई
चलिए ऐसा मानते हैं कि कितनी की गई भाई, 24% कम की गई। कहने का मतलब इसका 24% निकालेंगे भाई तो कितना होगा 24, है ना। 100 का 24% निकालेंगे कितना हो जाएगा 24, और 24 को घटा देंगे 100 में से तो कितना बचेगा मेरे भाई 76। क्लियर है बात, यहाँ तक स्पष्ट है भाई। चलिए ऐसा समझ लेते हैं। उसके बाद में 25% इसकी बच्चों की शिक्षा पर है। कहने का मतलब किसका, इसका भाई कितना 25% है, यानी 25% का मतलब 1/4 यानी 76 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 19 आएगा, हाँ या ना। 76 का 25% निकाल देना यानी 1/4 निकाल देना तो 19 चौक 76 हो गया, सिंपल सी बात है। यानी इसका 19 निकाल दे तो 76 में से 19 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा आपका 57 बचेगा ना। कितना बचा 57। चलिए भाई ऐसा मान लेते हैं। उसके बाद में तथा 33 सही 1/3% यानी शेष का 33 सही किसका, इसका भाई, इसका 33 सही 1/3% क्या किया भाई इंश्योरेंस पॉलिसी पर, ठीक है ना। इंश्योरेंस पॉलिसी पर का 33 सही 1/3 का कितना फ्रैक्शन कितना 1/3, 1/3 का मतलब कितना हो गया भाई 57 का 33 सही 1/3% निकालेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा, हाँ या ना। सिंपल सी बात है यार, 57 का 1/3 निकाल दो क्योंकि फ्रैक्शन इसकी 1/3 ही तो आएगी, तो 19 दिया 57। तो कहने का मतलब इसको 57 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई 38, हाँ या ना। क्लियर है डाउट यहाँ तक, चलिए समझते जाना। अभी रिपीट भी कर दूंगा। पॉलिसी पर और शेष का 50% बाकी खर्चों पर खर्च करता है। चलिए भाई इसका कुछ शेष कितना 50%, कहने का मतलब इसका 50% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, इसका 50% यानी हाफ कितना आएगा 19, हाँ या ना। कहने का मतलब 38 से 19 घट गया, कितना बचा मेरे भाई 19 ही बचा। फाइनल में कितना बचा आपका 19 ही बचा, ठीक है भाई। ऐसा मान लिया। और भी मेथड हैं तो बेटर ये है कि इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। अब कहानी ये है, बड़ा ध्यान से पढ़ना। यदि वह 11,780 रुपये एक साथ बच्चों की शिक्षा पर और इंश्योरेंस पर, तो भाई इसकी जो यूनिट है बच्चों की शिक्षा पर, कहने का मतलब बच्चों की शिक्षा का जो कितना था 25% बच्चों की शिक्षा पर, 25% कहाँ से इसकी बात की गई है ना, इसकी बच्चों की शिक्षा पर। तो कितना भाई घट के गया था इसका 19, हाँ या ना। उसके बाद में शेष का 33 से 1/3 इंश्योरेंस पॉलिसी, और इसमें क्या पूछे, इसी का इतना ही पूछा गया है इसका, यानी कितना ये 19 वाला है ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इन दोनों की पे कितना 19 प्लस 19, और इन दोनों का जो यूनिट दे रखी है वो कितने 11,780 रुपये। तो पूछा है कि इनकम पूछिए ये वाली, ठीक है ना। इसको निकाल देंगे बस। कितना हो जाएगा भाई 19 और 19 कितना हो गया 38। तो 38 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई कितने 11,780 रुपये, ठीक है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी तो कितना होगा 11,780 अपॉन कितना 38, ठीक है ना। 38 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, चलो भाग दे दो 31 और 1 0, इतनी बार जाएगा, ठीक है ना। एक यूनिट की वैल्यू इतनी होगी, पूछे ये वाली 100 की, तो 100 का बस गुणा कर दो इसमें 310 का, ठीक है ना। पर यूनिट का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 31 0 और 00 ये आ जाएंगे, इतने रुपए आएगा मेरे भाई इनकम। क्या आएगी इनकम, यही पूछा है आपको केवल, ठीक है ना। इससे ज़्यादा क्या शॉर्ट करता, मुझे और कोई दिखा ही नहीं है। इसमें तो बिल्कुल सिंपल पूछा गया है, उस तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे भाई फटाफट से तेजी से, फिर बढ़ें आगे। ठीक है ना, ये खर्च कर रहा है। इससे और क्या शॉर्ट ट्रिक बताएं इसकी, और कुछ अभी ज़्यादा लेवल बढ़ाएंगे तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। इससे बेटर ये है कि जल्दी से चीज़ों को कवर कर लें। एक क्लास और होगी कल की, कल ख़त्म कर देंगे आपका परसेंटेज टॉपिक, ठीक है ना। और बाकी बुक से कोई भाई प्रैक्टिस कर लेना। वैसे बेटर ये है कि टाइम नहीं है, जितना पढ़ा दिया ना उसको भी अच्छी तरह से कैलकुलेट करके एवरेज लगाना, फिर देखना कितना स्कोर बैठ रहा है। अगर एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो भाई उसके लिए मैराथन ले लेंगे, ठीक है ना। जो सेट आए हैं अब तक
जीडी के जितने पेपर हुए हैं तो उनको जो है 1 घंटे की क्लास और ले लेंगे, ठीक है ना। अभी ये पढ़ रहा है कि मैं इसको ख़त्म करके और इवनिंग वाली में आपकी ले लेता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट ले ले, चक्रवृद्धि ब्याज, और मॉर्निंग वाले में तुम्हारी वो चलेगी एलिगेशन मिश्रण, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई क्या सोचते हैं, पहले कॉपी करो फटाफट से इसको। चलिए भाई हो गया कॉपी। और सभी भाई टाइम पर आया करो फिक्स, बाद में जुड़ते हैं मुझे ठीक नहीं लगता है ना। बिल्कुल जब 8 बजे आपको ग्रुप पर सभी प्रकार की और यूट्यूब पे मेन साइट पे चले जाइए करो, है ना। तो वहाँ पर सीधे लिंक मिलती है, वहाँ पर पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो उस नोटिफिकेशन का टाइम का इंतज़ार करा करो, है ना। ग्रुप पे नई लिंक आती है, बाद में जुड़ते हैं तो फिर छूटती है, फिर बाद में रिकॉर्डिंग करते हैं। चलिए भाई, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी काफ़ी भाई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिकॉर्डिंग क्लास करते हैं ऑफलाइन कोचिंग वाले, तो भाई वो प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं, तो टाइम बचाना है भाई उनका भी, तो हम जो बिना कमेंट के सीधे पढ़ाते जाते हैं। इसलिए कोई अगर किसी को ज़्यादा समस्या आ रही हो भाई, तो जब तक के लिए तो इतना ही सिलेबस को लेके चलें, उसके बाद जब पढ़ाएंगे ना स्पेशल बैच, उसमें काफ़ी बेटर तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई 48 पाएंगे भाई फटाफट से, और प्रैक्टिस साथ के साथ करते जाना, है ना। तो वो टाइम नहीं मिलेगा। और स्टेटस आ गए भाई, सभी चेक कर लेना। देखिए क्वेश्चंस का कहना है, उमेश अपनी आय का यानी इनकम का 20% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है, और शेष आय का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15%। अच्छा यहाँ पर कॉमा दे दिया गया, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब कहने का मतलब मैं मान लूँ 100, कितना मान लूँ मेरे भाई 100 मान लूँ इनकम, क्या मान लें मेरे भाई इनकम मान लें आपकी 100, और इस 100 का उसने क्या किया मेरे भाई 25%, इसका 25% क्या किया मेरे भाई घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। कहने का मतलब इसका 25% निकालेंगे भाई कितना आएगा, 20% है, सॉरी 25 नहीं है 20% है, ठीक है ना। कितने 20% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। शेष कहने का मतलब इसका घटाएंगे भाई, इसका 20% कितना हो गया 20, और 20 को घटाएंगे इसमें कितना हो गया आपका 80, हाँ या ना। कहने का मतलब 80। अब बोला गया है शेष आय का, किसका, इसका भाई, शेष आय का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 25% इसकी शिक्षा पर, प्लस और 15% इसकी आयत पर, और 15% दवाइयों पर, ठीक है ना। उसके बाद में और 10% मनोरंजन पर भाई, प्लस 10% मनोरंजन पर। कुल मिला के ये कितना परसेंट खर्च कर रहा है मेरे भाई, इसको हटा दूं मैं ऐसे लिख के, 25 और 15 कितना हो गए, ये हो गए 15, 15 दूनी 30, 30 और 10 कितना हो गया भाई 45, 45 और 25 कितना हो गया भाई 65। कहने का मतलब ये इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, इनको जोड़ देना परसेंटेज को, कितना हो गया 65%। कहने का मतलब इसका 65%, इसका 65% कम करेंगे तो कहने का मतलब इसका 65% निकालेंगे तो कितना आएगा 52, हाँ या ना। 52 घटाएंगे भाई, है ना, ऐसे इसको घटाया तो इसमें से 52 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, हाँ 2 8 बचेगा, उसके बाद में यहाँ आपका 28 बचेगा, ठीक है भाई। चलिए 28 यूनिट प्रतिशत करता है। यदि उसके पास इतने रुपए बचते हैं, कितने
9800 रुपये बचते हैं, ये वाली बचत की बात कर रहा है ना। तो बस इसी सिंपल सी यार ये तो कहानी, मान लो 28 यूनिट ऐसे मान लें कि 28 जो यूनिट प्रेजेंट कर रहा है वो 9800 रुपये कर रहा है, 9800 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 28 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 350 रुपये पर यूनिट। ठीक है ना, भाग दे लेना भाई। तो पूछिए आपको इनकम, ये वाली पूछिए तो गुणा कर दो इसमें 350 का, आंसर आएगा भाई 350 पर 2 जीरो और आ जाएंगे, इतने रुपए। ठीक है, 35,000 रुपये, बस यही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए कॉपी करो फटाफट से भाई। बहुत ट्रिक हैं इसकी, काफ़ी और एक्सपेंस करके काफ़ी चीज़ों को बताता, लेकिन टाइम नहीं है। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से आपका ये जो टॉपिक है एवरेज लगाता हूँ, यानी कि कम से कम कितना टाइम और लगेगा। कहने का मतलब मैं मान लूँ कि 11 नवंबर से स्टार्ट है, शायद लगभग 16 से जो भी हो देखते हैं भाई। कहने का मतलब हमारे आज हो गई 22 तारीख हो गई भाई, 22 तारीख हो गई। कहने का मतलब ये है कि इसमें 8 दिन तो इसमें बच रहे हैं, और अक्टूबर नवंबर, अरे भाई यार कहानी टेढ़ी पड़ रही है, ये तो कहानी बहुत टेढ़ी पड़ रही है। 20-25 दिन मिल रहे हैं भाई। हाँ, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो टॉपिक बच रहे, पहले तो टॉपिक गिनने दो। अभी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बच रहा है, एक सिंपल इंटरेस्ट बच रहा है, और एक आपका एवरेज बच रहा है। ठीक है, और एक आपका एज रिलेशन बच रहा है, एक आपका एलिगेशन बच रहा है। ठीक है, और एक आपका टाइम एंड वर्क बच रहा है भाई, पूरा पार्ट टाइम एंड वर्क, और इसका बॉट स्ट्रीम बच रही है ना, इसका बॉट स्ट्रीम बच रही है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस बच रही है। उसके बाद में इसकी नाभधारा बॉट स्ट्रीम हो गई। उसके बाद में और क्या है, टाइम एंड वर्क के साथ ये तो बॉट स्ट्रीम उसका है, इसका होएगा तुम्हारा पाइप एंड टंकी वगैरह जो भी हैं। यार कई चैप्टर बच रहे हैं, मान लें कि इसको 3 दिन में ख़त्म करके चलते हैं, इसको भी 3 दिन में ख़त्म करके चलें। 3 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 24। भाई 3 क्लास में नहीं हो पाएगा, बहुत टेढ़ी पड़ जाएगी चीज़। अभी आपके इतने चैप्टर बचे हैं भाई, मैंने इतनी तेज़ी से पढ़ाया फिर भी कहानी टेढ़ी पड़ रही है। कहने का मतलब ये है कि हम इसमें मेन जो टॉपिक है ना उसको कवर करेंगे, मेन इम्पोर्टेंट ये करेंगे, ये भी है मेन इम्पोर्टेंट भाई आपका। और एवरेज तो आएगा ही, एलिगेशन, और एक ये क्या हो गया, मैंने क्या लिख दिया, एजी एज रिलेशन। भाई कोई पता नहीं इसका, कभी आता कभी नहीं, है ना। एलिगेशन, और ये टाइम एंड वर्क, ये बॉट स्ट्रीम टाइम पाइप टंकी वगैरह, ये शायद इसी में लगभग क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले इन चीज़ों को कवर कराएंगे, उसके बाद देखेंगे कितना टाइम बचता है। सिलेबस है और पेपर नज़दीक है भाई, उसके तो दिक्कत है नहीं है, उस जिसको पेपर है उसका बाद में पढ़े, जो स्टार्टिंग में पढ़ गया भाई उसकी कह नहीं सकते। चलिए देखा जाएगा भाई, जो भी है। बैच लेट स्टार्ट हुआ है ना, चलिए भाई आगे बढ़े अब। 49 पे आएंगे भाई, ठीक है ना। ध्यान देना, पैटर्न चेंज हो गया अब, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करा रहे इस वजह से, यानी काफ़ी लंबा पड़ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आ जाइए 49 पर। क्वेश्चन का कहना है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय है ना, यानी ए मैंस ऑफ एनुअल इनकम इंक्रीज बाई 2 lakhs, वट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे रिड्यूस्ड फ्रॉम 20% to 16%. Now he pay the same amount of tax as before. What his increased income. एक व्यक्ति की आय 2 लाख बढ़ जाती है, कहने का मतलब कोई इनकम होगी मेरे भाई, कोई इसकी इनकम होगी और उसकी इनकम जो है कितनी भाई बढ़ गई, उसकी 2 लाख बढ़ गई। क्लियर है बात, ऐसा माना जा रहा है 2 लाख बढ़ती है, परंतु आय पर टैक्स घटकर 20 से 16 हो जाता। कहने का मतलब ये था मेरे भाई, पहले इनकम जो थी उस पर जो टैक्स लग रहा था वो कितना लग रहा था 20%। 20% का मतलब बटे 100। मान लें कि उस पर 20% टैक्स का लग रहा था तो वो नहीं बचा पा रहा था, लेकिन उससे घटकर जो 16% लगा इस पर, तब ये 2 लाख बढ़ गई है ना। कितना था 16%, यानी 16/100। ठीक है भाई, बढ़ती है, बढ़ जाती है, हो जाती है, यानी 20% से 16% टैक्स घटा, यानी उसका हटा तो कहने का मतलब 2 लाख इनकम और उसकी बढ़ गई। अब वह पहले के बराबर टैक्स चुकाता है, यानी पहले के बराबर चुकाता है, तो बढ़ी हुई आय ज्ञात करेंगे भाई। चलिए भाई देखते हैं फंडा क्या है इसमें। देखिए सिंपल सी बात यह है कि इससे इसको काट दो क्योंकि इजकल टू है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करेंगे भाई, 4 से इसमें भाग दो 5 बार और 4 से इसमें भाग दो भाई 4 चौक 16। कहने का मतलब ये होगा इनकम गुणा 5 इजकल टू सेकेंड इनकम, यानी इनकम प्लस के 2 लाख एक्स्ट्रा इनटू के कितना 4। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा 5 इनकम इजकल टू, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा कितना आएगा भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, इनकम ही है ये, डबल लग रहा है, मैं भी फंस रहा हूँ। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 इनकम, ऐसा मान लें, प्लस के कितना आपका 2, ठीक है ना। नहीं गुणा होगा, इसका इसमें गुणा कर लिया, कितना हो गया 4 और इसका इसमें 4 दूनी 8। चलिए भाई ये घट जाएगा भाई, तो 5 आई इनकम, यानी 4 आई घटाएंगे तो कितना बचेगा आई, यानी इनकम इजकल टू कितना आ गया आपका 8, ठीक है ना। तो बस पूछा है कि इसकी जो कुल इनकम वो आय कितनी थी, है ना। तो बस आई प्लस कितना आता 2, तो बस आई की वैल्यू कितनी आ गया 8 प्लस के 2, कितना हो गया भाई 10 लाख। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन और करेंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना। समझ में ना आया हो एक और क्वेश्चंस कर लेंगे, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। कॉपी करेंगे तेजी से, एक और कर लेंगे, डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, फिर दिक्कत ही नहीं है। और हमारे साथ जो भाई बहन जो बाद में जुड़े हैं भाई, तो वो कोशिश करना कि रात दिन एक कर लो तो बेटर है भाई। अगर एग्ज़ाम पास हो जाए फिर कितने भी सो लेना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो कोशिश ये करना कि क्लासों को अटेंड करने का प्रयास करना भाई, रात दिन एक कर दो, अब तो नज़दीक टाइम आपके, और चीज़ों को कवर करो। काफ़ी मेरी स्पेशल भी क्लासें पड़ी हुई हैं ज़रूरत के लिए, उन चीज़ों को भी मैं रिकॉर्डिंग पे लगवाएंगे, डालेंगे अगर सिलेबस कवर नहीं होगा तो। और मैं उसी तरीके के साथ चैप्टर को पढ़ाऊँगा जो जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग क्लास से करवा लूँ आप पर, है ना। तो उन चैप्टर को पहले खींचेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रखी है मैंने, उसमें हिंदी मीडियम से पढ़ा रखी है, तो वहाँ पर हिंदी मीडियम वाले कंपाउंड इंटरेस्ट को कवर कर सकते हैं। देखेंगे भाई जिस तरीके से करा जाएगा उस तरीके से करेंगे। हटाएं भाई, हो गया। और प्रैक्टिस साथ के साथ रखो बस, जो कि आपको दिक्कत ना आए एग्जाम में।
पचास पे आ जाइए भाई, 50 पर। चलिए देखिए क्वेश्चंस का कहना है, इफ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाई 90% देन द नेट इनकम इज रिज्यूड रिज्यूड क्या है यार, ये एक तो सही तरह से दिख भी नहीं रहा है, प्रिंटर सही नहीं कर रहा, काम कर रहा है। बाई 1% व्हाट इज द रेट ऑफ इनकम टैक्स। चलिए यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ाया जाता है तो शुद्ध आय 1% कट जाती है, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। अरे यार ये तो बहुत सिंपल पूछ लेगा, चलिए देखते हैं। अगर मान लें मेरे भाई टैक्स जो है कितना परसेंट बढ़ाया गया, 19%, तो 19/100 है, ऐसा मान लें। तो इनकम 1% घट जाती है, कहने का मतलब इसका 1/100। ठीक है भाई, तो पूछिए इनकम टैक्स की दर याद करें, यानी किसकी, टोटल इनकम की, है ना। तो इस चीज़ को देखते हैं भाई, टोटल की। तो इसको भाई पहले तो सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा भाई, कहने का मतलब टैक्स अपॉन इनकम इजकल टू कितना आएगा, इसकी ये 1 हो जाती, इसकी ये 19 हो जाती, ठीक है ना, बटे कितना 19। और पूछा है टोटल का, तो टोटल का कितना हो जाएगा भाई 20 और 19 और 1 20, यानी 1 का टैक्स का पूछा है, टैक्स का कितने परसेंट की वृद्धि हुई, है ना, सही तो पूछा गया। तो 1 बटे कितना 19 और 1 20 इंटू 100, 20 पंजे 100, 5%। ये तो बहुत छोटा पूछा गया है, चलिए कॉपी करेंगे भाई तेजी से इसको भी। हो गया भाई, तेजी के साथ करो। चलिए ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आएगा ये, बस छोटी छोटी सी कहानी है। जीडी में हम सभी सेटों को देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी के अनुसार टाइपें चल रही है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 52 पर, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि विनीत वाला है ना, अरे यार मैंने क्या करा दिया, 50 था, 51 होगा, 85 तो हुआ भी, 51वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कहना है कि प्रखान के परीक्षा में 49% अंक आए, कितने आए मेरे भाई, 49% इसके अंक आए, क्लियर है। चलिए भाई 49% अंक आए, जो कि पासिंग अंकों से 7% ज़्यादा हैं, कहने का मतलब 7% ज़्यादा हैं, माइनस कर लो इसको 7% को, ठीक है ना। 7% ज़्यादा हैं, कहने का मतलब जो लाना चाहिए था वो एक्चुअल में कितना लाना था, 42% से वो पास होता, लेकिन वो क्या हुआ 7% एक्स्ट्रा ले आया। लेकिन पास जो होना था भाई वो कितने पे होना था, इसको पास 42% पे होना था, है ना, ऐसा मानेंगे।
जब सुमित 34% अंक प्राप्त करता है। कितना भाई? ये 34% अंक प्राप्त करता है, 34% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता भाई, असफल हो जाता। कितने थे? 30 अंकों से फेल हो जाता भाई। इतना परसेंट लिया, इतने परसेंट, 34%, तो उसके अंक को कुछ अंक आए और 34 अंकों से फेल हो जाता। कुल मिला के वो प्लस के कितने? 30 अंक। ठीक है भाई, 30 अंकों से फेल हो जाता। यदि अमित अधिकतम अंकों में से 50 अंक कम प्राप्त करता है। कौन भाई? अमित। अमित जो है अमित ने क्या नाम है, अधिकतम अंकों में से 50 कम करता है। कितना? 50 अंक कम मिलते हैं इसको भाई, कम प्राप्त करता है। अमित ने कितने अंक प्राप्त किए भाई पूर्णांक से? ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं कहानी लेकर। बहुत सिंपल भी है भाई, है ना, बड़ा ध्यान देना अच्छी तरह से बस। चलिए देखिए, इक्वल टू करेंगे भाई, ऐसे ही रहेगा ये तो। 34% प्लस के 30 परसेंट कट जाएगा, तो 42 में से 34 कटाएंगे, कितना बचेगा? 8% इक्वल टू कितना आपका? 30। ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, 1% बराबर निकाल दो। तो 1% बराबर निकालेंगे तो भाग दो भाई, यहाँ पर भाग देख लेते हैं। 30 बटे कितना आपका? 30 बटे 8। इसमें भाग दो, 2 से भाग देंगे 15, 2 से भाग देंगे 4, और 4 से इसमें भाग दो, 4 तिया 12, कितना बचेगा? 3, और उसके बाद में 4 तिया 12, कितने बचेंगे? 3, ना जाने का 0, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। ठीक है भाई, कहने का मतलब 1% बराबर जो निकला वो कितना निकला मेरे भाई? 3.75। तो 100 वैल्यू की निकाल दो भाई, 100% बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 375। ठीक है ना, क्लियर है बात? 375। अमित ने जो है उसमें से कितने 50 अंक कम प्राप्त किए। कहने का मतलब अमित को मिले कितने भाई? अरे यार सिंपल सी बात है, इसको घटा दो। हैं, घटाएंगे कि नहीं? इसमें से घटा दो, 375 में से 325 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कितना आएगा? 375 में से 50 घट गया, 325 से आएगा ना, 325। बस यही आंसर है भाई। ठीक है ना, और ज़्यादा कुछ भी शॉर्ट नहीं करने की इसमें, और ज़्यादा क्या शॉर्ट करते, होगा ही नहीं। चलिए कॉपी करिए तेज़ी से, फिर आगे बढ़ें। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया, 52 पे आ जाइए भाई। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि विनीत के परीक्षा में 46% अंक आए। विनीत के परीक्षा में 46% अंक आए, जो कि पासिंग से 8% ज़्यादा थे। कहने का मतलब घटा दो इसको, कहने का मतलब जो पासिंग ईयर आने थे उसको एक्चुअली में वो मानेंगे ना 8%।
कहने का मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 16, 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 और ये 3। कहने का मतलब 38% से वो पास होता। क्लियर है, तब भी उसने 8% ज़्यादा ले लिए। जब सुमित 54, हाँ ये है ना, जब सुमित 54% अंक प्राप्त करता है, जब सुमित 54% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंकों से पास हो जाता है भाई, 40 अंकों से पास हो जाता है। तो भाई यहाँ पर पास हुआ है या फेल नहीं हुआ है, तो पास हुआ है तो भाई घटाएंगे कितने, 40 से। ठीक है ना, पास हो जाता है यदि नितिन अधिकतम अंकों में से, नितिन जो है अधिकतम अंकों में से 20 कम प्राप्त करता है, 20 कम प्राप्त करता है तो नितिन ने अंकों, कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है ना, टोटल। चलिए भाई देखते हैं। इक्वल टू करेंगे भाई, कितना रहेगा, 54 प्लस के माइनस, यार माइनस कितना आपके 40, परसेंट घटाएंगे भाई। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है परसेंट को घटाएंगे। 54, चलिए घटा लेते हैं, 54 में से 38 घटा दो। ठीक है ना, यहाँ 14, 14 में से 8 के 6, यहाँ पर कितना बचा 1, यानी 16% इक्वल टू कितना है मेरे भाई आपका 40। ठीक है ना, तो बस निकालो पहले तो भाई इसको, पहले तो इसको निकालो। 1% बराबर 16 से भाग देंगे, यहाँ भाग दे लो। इंक पड़ गई शर्ट पर। चलिए 1% भाग देते हैं भाई, 40 बटे कितना 16 है। 4 से इसमें भाग देंगे 4 बार, 4 से इसमें भाग देंगे 10 बार। ठीक है ना, इसके हाफ 2 और इसके हाफ 5 और 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 2.5। ठीक है ना, 1% बराबर कितना हो गया 2.5। 100% बराबर निकालेंगे तो भाई कितना होगा, 100 से गुणा करेंगे तो 250। ठीक है भाई, तो इसको जो अंक प्राप्त कितने कम हुए 20, तो कहने का मतलब जो टोटल है इसमें से इसको घटा दो। 250 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 230। बस यही आंसर है, कितना 230, बस यही आंसर है आपका। ठीक है ना, 230 है। चलिए भाई कॉपी करेंगे तेजी के साथ। जितना शॉर्ट होगा उतना करा रहे हैं भाई। अब इतना भी शॉर्ट क्या फ़ायदा कि चीज़ समझ में ना आए हैं, उस तरीके से चलेंगे। चीज़ टाइम, चाहे टाइम लग जाए लेकिन चीज़ समझ में आनी चाहिए प्रॉपर तरह से। पर एग्ज़ाम भी नज़दीक है तो उस तरीके से भी पढ़ना पड़ेगा भाई। हो गया भाई कॉपी, आगे बढ़ जाएं। चलिए बाद में यार आते हैं। गुड इवनिंग भाई सबको। काफ़ी यार मैं अब देख पा रहा हूँ कमेंट, किस किस की कमेंट आ रही हैं। चलिए यार कुछ भी नहीं है फालतू की कमेंटों में, मेरी कमेंट रुकने लग जाती है, पता नहीं क्या हो गया डेस्कटॉप में। और खैर मैं कमेंटों पे ध्यान ही नहीं दे रहा बिल्कुल भी अभी। पहले ये जीडी वाला बैच फिनिश हो जाए फिर देखेंगे भाई सबके कमेंट। और पढ़ने वाला तो भाई उसको क्लास चाहिए, वो कमेंटों पे ध्यान नहीं देता है। कुछ नाम की वजह से करते हैं कि मेरा नाम ले दें क्या हो जाएगा भाई। चलिए भाई आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53 पर।
क्वेश्चंस का कहना है सचिन स्कोर्ड 44% मार्क्स विच इज 30 मोर देन पास मार्क्स बिल नेहा स्कोर्ड 32% मार्क्स इन फील्ड बाई 42 मार्क्स। सचिन को 44% अंक प्राप्त होते हैं जो पासिंग अंकों से 30 ज़्यादा हैं। कहने का मतलब सचिन की बात चल रही है भाई, 44% अंक प्राप्त करने वाला और 30 अंक अधिक ले गया। कहने का मतलब माइनस कर दिया, ठीक है ना, अधिक वाला माइनस हो जाएगा। जबकि जो नेहा है वो 32% अंक प्राप्त करती है भाई, ठीक है ना, और फिर क्या करती है वो 42 अंकों से फेल हो जाती है। यानी जुड़ेंगे भाई फेल वाले कितने, 42 अंकों से। यदि अंकों से असफल हो जाती है यानी फिर यदि एक विद्यार्थी 231 अंक प्राप्त करता है तब उसको परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी भाई। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे फंडा वही है जो अभी पैटर्न चल रहा है, परसेंट है भाई, डिफरेंस लो इसका, ठीक है ना। 44 में से 32 घटाएंगे, हैं ऐसा ही है, और ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई घटाते हैं, 44 में से 32 घटा दो, कितना बचेगा 2 और ये 1, यानी 12% प्रेजेंट कर रहा है कितना आपका 72, ठीक है ना, 72 अंक। तो पूछा ये वाला इसका निकालते हैं, ठीक है ना, 32 का। तो हम निकालेंगे भाई, सिंपल सी बात है, 1 यूनिट बराबर निकाल दो इसकी, तो कितना होगा 72 बटे कितना होगा आपका 12 इंटू में कितना आपका 32, ठीक है ना। इससे करेंगे भाई, कैलकुलेट करो इसको, इसके हाफ 6, इसके हाफ कितना हो जाएगा भाई 16, और उसके बाद में इसका हाफ 3, और इसका हाफ कितना हो जाएगा 8, और 3 से इसमें भाग देंगे तो 24 दिया 72, गुणा करो भाई, 8 दूनी वो 8 चौक 32 का 2 हासिल को 3, 8 दूनी वो 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो गया 19। कहने का मतलब 192 ये अंक मिल रहे हैं इसको, है ना। चलिए भाई उसके बाद में इसको जोड़ दो, इसमें कितने 42 अंक प्लस 42 जोड़ेंगे भाई, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा भाई 9 और 4 13 का 3 हासिल को 1 और 1 2, कितना हो गया भाई 234, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि उसको एक्चुअल में जो नंबर मिलने थे वो कितने मिलने थे 234 नंबर मिलने थे, लेकिन उससे प्राप्त कितने हुए भाई 231, है ना। यही तो बोला, एक बार चेक कर लूँ मैं, 53वां, एक विद्यार्थी 231 अंक प्राप्त करता है तो उसको परीक्षा पास के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी। कहने का मतलब ये था मेरे भाई, आवश्यकता है पास होने के लिए कितनी आवश्यकता है। कहने का मतलब इसमें से घटा दो बस, यानी 234 में से 231 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 3, कितना आएगा 3, तो बस आपका आंसर आएगा 3 मार्क्स, बस यही आंसर आपका 3 मार्क्स, बहुत शॉर्ट है ये तो, ठीक है ना। एक और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक और क्वेश्चन हो जाएगा तो अच्छी से और समझ में आ जाएगा, इतना कॉपी करेंगे बस पहले। ये भी सेटअप चेंज करना पड़ेगा लग रहा अंदाज, स्टूडेंट के पास समस्या नहीं हो रही है, बाकी तो ठीक चल रहा है। चलिए भाई आगे बढ़े, हो गया हो तो।
चलिए भाई आगे बढ़े अब। चलिए भाई नेक्स्ट पे आ जाइए। सचिन को 44 अंक प्राप्त होते हैं, 44% अंक प्राप्त होते हैं, जो पासिंग अंकों में से 32 ज़्यादा हैं। घटा दो भाई, 32 ज़्यादा हैं। जबकि नेहा 52% अंक प्राप्त करती है और 48 अंकों से पास हो जाती है। ये भी माइनस हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। एक विद्यार्थी यदि एक विद्यार्थी 51 अंक प्राप्त करता है, कितने 51 अंक प्राप्त करता है, तब उसको परीक्षा को पास के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। चलिए भाई देखते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, परसेंट का डिफरेंस और ये वैल्यू का डिफरेंस। तो 44 और इसका डिफरेंस कितना हो गया भाई, 8 हो गया ना। घटा लो भाई अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं भाई, गलत ना हो जाए बस। 52 में से 44 घटा दो, 12 में से 4 गया 8, हाँ 8 ही बचा, 8%। और इसका 32 और 16 का 48 का डिफरेंस कितना हो गया भाई, आपका 16 हो गया ना। तो 1% बराबर निकालनी है, कितने 1% की निकालेंगे तो कितने पे, इस पे निकालेंगे भाई। इस पे तो पूछा पासिंग के लिए, तो बस कर दो 16/8 इंटू के, पहले यहाँ पर पूछा गया था ऐसा, अब इसका पूछा गया इंटू के 44। 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16 और 44 दूनी 88, ठीक है ना भाई। अब इसी समीकरण को रख दें, क्योंकि 88 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा भाई। चलिए 88 में से 32 को घटा दूँ, तो 88 में से 32 को घटाएंगे तो आएगा आपका 6 और 5 कितना हो गया 56। तो उसको मिले कितने भाई 51, थे कितने उसके 56। तो पासिंग के लिए कितने, इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो 56 में से 51 गया तो कितना बचा मेरे भाई 5 हो गया ना। तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है 5 आएगा भाई। 5 मार्क्स की और ज़रूरत थी उसके लिए, पास के लिए, ठीक है ना। चलिए भाई बात तो वही है, कैसे भी कर लो, कॉपी करेंगे भाई तेजी से। अब आएगा पैटर्न, परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न, एग्जाम बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। हो गया भाई। चलिए ये परसेंटेज ख़त्म हो जाए और कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे। क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जीडी में, किसी किसी सेट में 2-2 3-3 क्वेश्चन हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आएंगे 55 पर, और ध्यान से समझना चीज़ को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से देना फोकस के साथ। क्वेश्चंस का कहना है, इन एन एग्जाम 35% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 25% फेल्ड इन मार्क्स, इफ 15% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, देन फाइंड ऑफ परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन का कहना है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल हुए यानी फेल हुए, और 25% गणित में असफल हुए।
यदि दोनों विषयों में, 2 विषय हैं मेरे भाई, ठीक है ना, दोनों विषयों में 15% विद्यार्थी फेल हुए, असफल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो इसको वेन डायग्राम से कर लेते हैं, ठीक है ना, वेन डायग्राम से कर लेते हैं, समझना बड़ा ध्यान से। इसको वेन डायग्राम से करते हैं। कहने का मतलब इस तरीके का इसमें वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है ना, 2 सब्जेक्ट हैं, ऐसे बना लेना। अब देखेंगे भाई क्वेश्चंस में क्या है। क्वेश्चंस में क्या है, 35% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए। भाई ये इंग्लिश का है, ठीक है ना, ई बना देता हूँ शॉर्ट में, कितना, 35%। चलिए भाई, उसके बाद में 25% मैथ में। चलिए मैथ में कितने भाई, 25%। चलिए, और दोनों विषयों में जो फेल वाले हैं वो कितने, 15%। ठीक है, तो पूछा है कि दोनों विषयों में जो पास वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। चलिए भाई, तो पहले तो सबसे पहले ये है कि हम फेल वाले निकालते हैं ना सबसे पहले, तो 100 में से घटा देंगे, वही निकल जाएगा पास वाला। देखिए निकालेंगे क्या कि ये जो पार्ट है वो किसका है, ये आपका इंग्लिश का है, लेकिन इंग्लिश के डिपार्टमेंट में कितने परसेंट इंग्लिश और मैथ में दोनों में 15% रह रहे हैं। कहने का मतलब 35 टोटल है, तो 35 में से घटा दो 15, तो कितना बचेगा मेरे भाई, 35 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा आपका 20 बचेगा, कितना, 20%। हाँ या ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब 25 में से 15 को घटाते हैं तो भाई कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा। हाँ या ना, कहने का मतलब 10%। तो भाई फेल वाले स्टूडेंट से निकाल देते हैं, ठीक है ना। फेल जो हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 20 और 10 कितना हो गया, 30, 30 और 15 कितना हो गया, 45%। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि 100 में से 45% फेल हो रहे हैं, तो कहने का मतलब जो पास बचेंगे वो कितना बचेंगे भाई, सिंपल सी बात है यार, 55%। 100 में से घटा दो 45, तो आंसर आएगा 55%। ठीक है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके या 2 मेथड भी हैं, ये काम करना, सिंपल से बात बता रहा हूँ मैं। इन दोनों को जोड़ना, 100 में से घटा के 15 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ करके और 100 में से घटा देना, इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटा देना और इसको जोड़ देना। कहने का 35 और 25 कितने हो गए आपके, 35 25 हो गए 60, और 100 में से घटा देंगे 60, कितना बचा 30, और 30 में 15 जोड़ दो भाई, 30 में 15 जोड़ देंगे कितना हो गया 45, और बस 45 हो गया। यार क्या कर दिया, इसको घटाएंगे कहीं कितना हो जाएगा आपका 35 और 25, 30, वो 60 हो गया, और 60 घटाएंगे 100 में से तो कितना बचेगा भाई, 40, 40 और 15 55। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करेंगे भाई तेजी से, फिर आगे बढ़ें। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, खींच लेता हूँ जल्दी जल्दी, है ना। 55 क्वेश्चन हो गए। एक काम करते हैं, क्वेश्चन 60 तक बढ़ लेते हैं आगे, है ना। 60 तक थोड़ा सा टाइम बना के मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी टाइम तो हो गया वैसे लगभग, तो कुछ देर और 5-6 मिनट है, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसको बढ़ा लेते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई 56 पर। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी इंग्लिश में, वेन डायग्राम बनाएंगे भाई सेम, ठीक है ना, यही वाला। 45% छात्र इंग्लिश में, इंग्लिश इंग्लिश मैथ लिख रहा है भाई, इंग्लिश में कितने, 48%, ठीक है, 48%। और मैथ में कितने भाई, 38%। मैथ वाले कितने, 38%। और दोनों विषयों में कितने, 18%। 18% फेल होते हैं भाई, कि कौन से रेंज, सभी फेल हैं, तो पास पूछा है, बस सेम क्वेश्चन है इसमें, अभी वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 48 में से 18 जाएंगे भाई, तो कितना बचेगा ये आपका, घटा लो भाई, 48 में से 18 घटा दूँ तो 0, और ये कितना हो जाएगा 3। कहने का मतलब 30% ये है, इसको घटाएंगे तो भाई कितना बचेगा, ये घटा दो 38 में से और 18 घटा दो, कितना बचेगा भाई 0, और कितना बचेगा 2, यानी 20%, ठीक है ना।
क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए अब पूछा ये तो कौन से मेरे भाई फेल हैं, और फेल कितने 30, और ये कितना हो गया भाई 50, 50 और 18 कितना हो गया 68%, कितना हो गया मेरे भाई फेल। तो बस पास वाले पूछें, 100 में से 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 32%। तो आंसर आएगा 32%। कॉपी करो तेजी से, आगे बढ़ें फिर। चलिए बढ़े आगे, तेजी से बढ़ेंगे इस पे, ठीक है ना। ये तो कर लेंगे, बहुत सिंपल सी ट्रिक है इसकी, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई 57 पर। तेजी से बस ध्यान देते जाना। एक सर्वे में यह पाया कि 58% कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो क्या करते हैं हम इसमें नहीं वाले निकाल देते हैं, नॉट वाले, ठीक है ना। नॉट वाले निकाल के चलेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब वेन डायग्राम पे करेंगे यूज इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन का कहना है कि एक तो लाइक या नो, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले समझ लेना। इसमें बोला गया कि 58% कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो कहने का मतलब जो कितने परसेंट है ऐसे जो पसंद नहीं करते हैं, तो कहने का मतलब 42% नहीं करते हैं, ठीक है ना। 42% नहीं करते हैं, क्लियर है बात। उसके बाद और 48% पसंद करते हैं, कितने 48% वो पसंद करते हैं, तो कितने का मतलब इसमें घटाएंगे भाई तो कितना बचेगा 52 बचेगा ना। 52% नहीं करते हैं, ठीक है। और जबकि 10% दोनों में पसंद नहीं करते हैं, 10% हो गया ना, हो गया सरल बिल्कुल। तो पूछा दोनों विषयों में पीने वाले पसंद करने वाले, ठीक है, बस निकाल दो यार, सिंपल है। इसको घटाओ भाई, हाँ 42 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 32%। अब 52 में से 10 को घटाएंगे कितना बचेगा 42%। बस इनको जोड़ दो टोटल, तो जो ना पीने वाले यानी नॉट वाले, ठीक है ना, कितना हो जाएंगे टोटल। तो 32 और जोड़ दो इनको भाई, कितना हो जाएगा ये हो गया 32 और 10 42, 42 और 42 84। 84% भाई नहीं पीने वाले यानी नो लाइक वाले, ठीक है ना। तो पूछे लाइक वाले कितने, तो यार 100 में से पूछ ले, यस पूछा है, यस लाइक वाले कितने पसंद करते हैं, कितने पीते हैं यानी। तो 100 में से 84 हटाएंगे कितना बचेगा 16%। बस यही आंसर है, ठीक है ना। कैसे भी मान लो, वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से मान के चीज़ों को कर रहे हैं। हमने नहीं वाले निकाल दें, शॉर्ट हो गया। चलिए कॉपी करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ें। आगे बढ़े भाई। चलिए एक और क्वेश्चंस करा दूंगा ऐसा ही, ठीक है ना, दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 58 पर। क्वेश्चंस का कहना है कि एक सर्वे में यह पाया जाता है कि 53% कॉफ़ी पसंद करते हैं। बस रूल वही है। तो पसंद ना करने वाले नॉट वाले निकाल देते हैं, ठीक है ना। नॉट वाले नहीं वाले जो नहीं पसंद करते हैं, 53% पसंद करते हैं, तो मेरे भाई 37%, 37 सॉरी घटाएंगे तो कितना बचेगा 47% बचेगा। 47% पसंद नहीं करते हैं, 63% पसंद करते हैं दूसरे वाले में, तो कहने का मतलब 37% पसंद नहीं करते हैं।
और 10% दोनों में पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो बस करो इसको सॉल्व। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से घटाते हैं कितना बचेगा 37, इसमें से इसको घटाते हैं कितना बचेगा 27, है ना, यही है ना। तो बस इनको जोड़ो भाई, सिंपल सी बात है। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 37 और 37 कितना हो गया भाई, चलिए जोड़ लेते हैं मेरे भाई, गुणा कर दो 2 से, 2 7 14 का 4, हासिल को 1 2 3 6 और 1 7, 74। कहने का मतलब जो नो लाइक करने वाले हैं, नो वाले जो लाइक करने वाले हैं कितने, वो 74% हैं। ठीक है ना। तो भाई यस वाले जो लाइक करते हैं वो कितने हैं मेरे भाई, तो 100 में से 74 घटाएंगे कितना 26%। ठीक है ना। तो ये तो आंसर था, लेकिन उसमें कुछ बोला गया है, यदि 91 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी और दोनों चीज़ पसंद करते हैं तो सर्वे में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो बस सिंपल से कितने थे, 91 बटे कितना कर दो 26, गुणा कर दो 100। ठीक है ना, 13 से भागा 13 7 91, 13 दूनी 26, 2 से इसमें भाग दे तो कितना आ जाएगा 50, 7 पंजे 35, यानी 350 आंसर आएगा 350। ठीक है ना, कॉपी करो जल्दी से, कॉपी करेंगे भाई फटाफट से तेजी से इसको भी। चलिए, नहीं तो चलो कोई दिक्कत नहीं है अब, है ना, इतने बहुत क्वेश्चंस हैं, कल कर लेंगे भाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम हो गया आपका, कल कर लेंगे क्वेश्चन। कल चाहे 10-15 मिनट चाहे 1.5 घंटे की क्लास लग जाए, पर कोशिश करेंगे कल की क्लास में, देखेंगे भाई कितने क्वेश्चन हैं अभी इसमें, वो देख लेंगे, तो कल करेंगे भाई। ठीक है ना। अब चलिए भाई, सभी को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम भाई सभी को।